झुमका बरेली वाला, कानों में ऐसा डाला, झुमके ने ले ली मेरी जान। हाय रे मैं तेरी कुर्बान, हाय रे मेरा प्यारा झुमका, जितना भी देख लूं कभी मन ही नहीं भरता। प्रज्ञा अपने झुमके को निहार रही थी। प्रज्ञा अपने पति अनुज, अपनी देवरानी सुमन, देवर योगेश और अपनी सास भारती के साथ रहती है। ऐसे ही एक दिन प्रज्ञा अपना झुमका देख रही होती है और गाना गाने लगती है। झुमका बरेली वाला, कानों में ऐसा डाला, झुमके ने ले ली मेरी जान। हाय रे मैं तेरी कुर्बान, हाय रे मेरा प्यारा झुमका, जितना भी देख लूं कभी मन ही नहीं भरता। प्रज्ञा अपने झुमके को निहार रही थी। तभी उसकी देवरानी आती है और प्रज्ञा से कहती है, अरे दीदी, आप बार बार इस झुमके को क्यों देखती रहती हो? हाँ, मैं जानती हूँ कि आपका ये झुमका सोने का है और दिखने में भी बहुत सुंदर है, लेकिन इतना भी क्या देखना? तुम नहीं समझोगी इस झुमके की कीमत। ये झुमका तो मेरे लिए सब कुछ है। कितने बारीकी से इस झुमके पर काम किया गया है। इसकी सुंदरता, इसको जितना भी देखती हूँ मन ही नहीं भरता। बस यही बार बार मन करता है कि देखती ही रहूं। रहने दो दीदी, अब इतना भी कुछ खास नहीं है। वो तो बस आपने ही इतना बढ़ा चढ़ा दिया है। दिखाना तो एक बार अपना झुमका, मैं भी तो देखूं जरा। कौन सी सुंदरता की बात कर रही हो आप? बिल्कुल भी नहीं, हाथ भी मत लगाना। मैं अपने झुमके को किसी को नहीं देती हूँ। ये मेरी जान से भी प्यारा है। और अभी तो तुम इतनी बुराई कर रही थी। इतनी बुराई करने के बाद तुम मुझसे मेरा ही झुमका मांग रही हो। सच में तुम तो बिल्कुल भी शर्म नहीं रखती। ये मेरा झुमका है और मैं अपना झुमका किसी को नहीं दूंगी। आप बोल तो ऐसे रही हो जैसे मैं आपका झुमका चुरा कर भाग जाऊंगी। अरे, मुझे आपके झुमके में जरा भी दिलचस्पी नहीं है। वो तो आप इतनी तारीफ कर रही थी तो इसीलिए मैंने बोल दिया कि एक बार दिखा दो। ऐसी भी कौन सी खास बात है इसमें? मैं मरी नहीं जा रही आपके झुमके के लिए। आप ही रखो अपना झुमका। मुझे क्या, मेरे पास इससे भी बहुत सुंदर झुमके हैं। जब तुम्हारे पास इससे भी ज्यादा खूबसूरत झुमके हैं तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तो तुम्हें नहीं बुलाया, तो मेरे कमरे में क्यों आई हो? मैं अपने झुमकों के साथ खुश थी, लेकिन नहीं, तुम्हें तो आना ही था मेरे कमरे में और मुझे ताने भी देने थे। सच में तुम तो बहुत हद करती हो सुमन। बस भी करो दीदी, मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप कुछ भी बोलती रहो। अरे, शाम का समय हो गया है, खाना बनाना है, इसलिए मैं आपके कमरे में आई थी आपको बुलाने के लिए। लेकिन नहीं, आप तो घोड़े पर सवार हो कि मैं कुछ भी बोलूं। आपकी सवारी शुरू। पहले किसी और की बात भी सुन लिया कीजिए कि क्या बात है। इसी तरह प्रज्ञा किसी को भी अपने झुमके को हाथ तक नहीं लगाने देती थी और ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों के बाद प्रज्ञा के कान में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था और प्रज्ञा को ऐसे दर्द में देखकर प्रज्ञा का पति अनुज कहता है, प्रज्ञा, तुम सच में बहुत ज्यादा जिद्दी हो। अरे, जब तुम्हारे कानों में इतना ज्यादा दर्द हो रहा है तो तुमने क्यों इतने बड़े बड़े कान के झुमके पहने हुए हैं? मैंने तुमसे शुरू में ही कहा था कि इतने बड़े कान के झुमके मत पहना करो, कान में दर्द हो जाएगा। पूरे दिन भर पहन कर रखती हो। अरे, घर में ही तो रहना है, फिर क्यों इतने बड़े बड़े झुमके पहन कर रखती हो तुम? आपको मेरे दर्द की अगर सच में इतनी पड़ी है ना, तो आप अपना मुंह बंद करिए और चुपचाप से मेरे लिए दवाई लेकर आइए। तुम्हें तकलीफ में देखकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है और बस इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इतने भारी झुमके मत पहनो, तुम्हें तकलीफ हो रही है। जितनी तकलीफ मुझे भारी झुमके पहनने से नहीं हो रही, उससे ज्यादा तकलीफ तब होगी जब मैं अपने इन झुमकों को उतार कर रख दूंगी। प्रज्ञा की जिद को देखकर अनुज भी कुछ नहीं कहता और चुपचाप से दवाई लाकर प्रज्ञा को दे देता है। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों के बाद प्रज्ञा अपने कमरे में सामान को यहाँ वहाँ फेंक रही होती है। तभी उसका पूरा परिवार दरवाजे पर खड़ा होता है और प्रज्ञा का देवर प्रज्ञा से कहता है, अरे भाभी, आप पूरा सामान इधर उधर क्यों फेंक रही हो? क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं है। मैंने अपने झुमके उतार कर रखे थे क्योंकि मैं नहाने जा रही थी। अब मैं आकर देख रही हूँ तो मेरे झुमके वहाँ पर हैं ही नहीं। पूरा कमरा छान मारा, लेकिन मुझे मेरे झुमके कहीं नहीं मिले। देखो, मैं साफ साफ बता रही हूँ, जिस किसी ने भी मेरे झुमकों को हाथ लगाया है ना,
वो खुद आकर मेरे सामने से मुझे बता दो, वरना अगर मैंने ढूंढा तो अच्छा नहीं होगा उसके लिए। न हो गया बेड़ा गर्क। मेरी जेठानी जी के झुमके खो गए, वो भी वो झुमके जिनके लिए ये हमेशा हमसे लड़ती आई है। जेठानी जी, मैं तो पहले ही बता रही हूँ कि आप कहीं से भी छान मारो, लेकिन मेरे पास तो आपको झुमके मिलने वाले नहीं है, और ना ही मुझ में इतनी हिम्मत है कि आपका वो झुमका मैं अपने हाथों में भी लूं। और भाभी, मैं तो आपके कमरे में आता ही नहीं हूँ, ये बात तो आपको पता ही है। और भाई, मैं तो एक लड़का हूँ, मुझे लड़कियों की चीजों से क्या मतलब। देखो, हम सब तुम्हारी मदद करते हैं झुमके ढूंढने में, लेकिन तुम हम लोगों पर इल्जाम मत लगाना कि हम लोगों ने तुम्हारे झुमके चोरी किए हैं। चलो भाई, सब मिलकर प्रज्ञा के झुमके ढूंढो। इसी के साथ अब पूरा परिवार प्रज्ञा के झुमके ढूंढने में जुट जाता है। काफी देर तक ढूंढने के बाद भी कहीं भी प्रज्ञा के झुमके नहीं मिलते। प्रज्ञा रोने लगती है और कहती है, मेरे झुमके, वो झुमके मेरे लिए सबसे ज्यादा कीमती थे। मुझे नहीं पता, कहीं से भी मेरे वो झुमके ला कर दो। कहाँ चले गए? मैंने इतने सालों से उसे संभाल कर रखा था, और अब अचानक से थोड़ी देर के लिए मेरी नजर हटी और दुर्घटना घटी। वो झुमके गायब हो गए। मुझे मेरे झुमके ला दो। प्रज्ञा, तुम इतना परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। अरे घर से ही तो गायब हुए हैं, तो क्या पता घर में ही हो। हम सब ढूंढ तो रहे हैं ना, मिल जाएंगे। हाँ भाभी, आप रोना बंद करो, रोने से कुछ नहीं होने वाला है। मैं करूँ तो क्या करूँ? आप सब लोगों को पता है कि उस झुमके के लिए मैं सबसे लड़ जाती थी, और वो मुझे कितने पसंद थे। अब वो नहीं मिल रहे तो क्या करूँ? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। वैसे तो मैं हमेशा जेठानी जी से लड़ती रहती थी, लेकिन आज मुझसे उनकी ये हालत देखी नहीं जा रही। हम सबको पता है कि झुमके जेठानी जी की जान थे। मैं क्या कह रही हूँ, हम पुलिस कंप्लेंट कर देते हैं। इतनी कीमती चीज थी। अरे अगर घर में नहीं है तो क्या पता हमारे घर में कोई चोर आया हो। देखो, पुलिस कंप्लेंट करेंगे तो जेठानी जी के झुमके मिल जाएंगे। नहीं, बस एक झुमके के लिए पुलिस कंप्लेंट कराना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। देखो, मेरी बीवी के झुमके गायब हुए हैं। प्रज्ञा, मैं तुम्हें वैसे ही झुमके बनवा कर दे दूंगा, तुम बस रोना बंद करो। अरे वो ना सही तो उसके बदले सेम वैसे ही ले लो, बस बात खत्म। ऐसे कैसे बात खत्म? अरे यहाँ मेरे झुमके नहीं मिल रहे और आपको कुछ पड़ी ही नहीं है। मुझे अपने वही वाले झुमके चाहिए, किसी भी कीमत पर। आप चाहे पुलिस बुला लो या मिलिट्री बुला लो। यही सही है भैया, भाभी की हालत देखो, वो आपके झुमके के बिना कितनी परेशान लग रही हैं। हम पुलिस को बुला लेते हैं, जो भी होगा वो पुलिस देख लेगी। बात ज्यादा बढ़ गई थी, इसीलिए अब पुलिस को बुलाया जाता है और कंप्लेंट दर्ज करवा दी जाती है। कुछ दिनों के बाद प्रज्ञा को अपने झुमके का टूटा हुआ एक हिस्सा मिलता है और वो उसे पहचान जाती है। ये तो मेरे ही झुमके का टूटा हुआ हिस्सा है, लेकिन ये यहाँ पर कैसे आया? प्रज्ञा को कुछ भी समझ नहीं आया था कि आखिर हो क्या रहा है। ऐसे ही कुछ दिन और निकल जाते हैं। एक रात प्रज्ञा को काफी आवाज आ रही थी, वो भी स्टोर रूम से। जब वो स्टोर रूम में जाती है तो देखती है कि उसका पति और उसका एक्स बॉयफ्रेंड मयंक खड़े होते हैं। मयंक के हाथ में प्रज्ञा का वही झुमका होता है। प्रज्ञा हैरान हो जाती है और कहती है, मयंक, तुम यहाँ? और अनुज, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? ये हो क्या रहा है? मुझे कोई बताएगा? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और मयंक, एक बात बताओ, मेरा ये झुमका तुम्हारे हाथ में क्या कर रहा है? इसका मतलब तुमने ही मेरा झुमका चुराया था? और नहीं तो क्या, मैंने तुम्हें सोने के झुमके गिफ्ट किए थे, और अब हमारा ब्रेकअप हो चुका था, तब तुम्हें अपने सोने के झुमके तो वापस देना चाहिए थे ना, इसीलिए चोरी करने आया था। लेकिन तुम्हारे पति अनुज ने देख लिया और उसे पता चल गया कि ये मैंने दिया है, और मैंने इसीलिए इस झुमके को बचाने की कोशिश की, क्योंकि ये तुम्हें बहुत पसंद है। भले ही तुम्हारे एक्स ने दिए हों, लेकिन तुम्हारे तो फेवरेट थे ना, और इसीलिए मैं नहीं चाहता कि पुलिस यहाँ पर आए, क्योंकि तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड की बात भी निकलेगी और ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता। तुम दोनों बस करो। और मयंक, जब तुमने मुझे गिफ्ट दिया था तो मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी। अब अगर हमारा ब्रेकअप हो गया, मेरी किसी से शादी हो गई, तो तुम अपने गिफ्ट को वापस लेने आओगे? छी यार, कैसी छोटी सोच है तुम्हारी। अनुज, तुम इसको इसके झुमके वापस करो। मेरा पति मुझे अच्छे और नए झुमके दिला देगा। तुम्हारे गिफ्ट दिए हुए झुमके की जरूरत नहीं है मुझे। निकलो यहाँ से, वरना मैं अपनी कंप्लेंट को वापस नहीं लूंगी।
और पुलिस तुम्हें पकड़ लेगी। इसी के साथ अनुज की बीवी का झुमका मिल जाता है और अनुज अपनी बीवी को 2 दिन बाद नए झुमके गिफ्ट में देता है, जो कि प्रज्ञा को बहुत ज्यादा पसंद आते हैं और अब वो उन्हें ही संभाल कर रखती है। तो दोस्तों, आपके पास भी कोई ऐसा झुमका है जो किसी की याद में रखा हो या फिर जो आपके लिए बहुत कीमती हो? ऐसी ही और भी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल गुब्बू टून्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।